बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप शोबा हिफ्ज़ की क्लास से मुंसलिक हैं या आप गिरदान के बच्चे आपके पास पढ़ते हैं या आप तजवीद पढ़ा रहे हैं और आपने देखा कि बच्चों की रफ्तार बढ़ गई है, पढ़ने का अंदाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है, वो अंदाज़े जो बाज़ मस्जिदों में बाज़ जगह हम देखते हैं कि वो तरावीह बहुत ज़्यादा रफ्तार से पढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कुछ आयतें आपके सामने पढ़ देता हूँ। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून थुम्मा कल्ला सयअलमून। इस रफ्तार से बहुत ज़्यादा तेज़ पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी वाली बात होती है एक हिफ्ज़ के उस्ताद के लिए, ख़ुद भी उस बच्चे के लिए भी कि यार मेरी रफ्तार तेज़ हो गई है, अब मैं क्या करूँ, किस तरीके से अपनी रफ्तार को कम करूँ। एक बात ज़हन में रखें कि अगर बच्चा स्लो पढ़ रहा है, उसके पढ़ने का अंदाज़ स्लो है, आराम आराम से पढ़ता है, तो उसकी रफ्तार को तेज़ करना आसान है। तेज़ करना उसकी रफ्तार को आसान है, लेकिन करना नहीं है आप लोगों। अच्छा, एक बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ पढ़ रहा है, अब उसको तेज़ पढ़ने से स्लो लाने की तरफ बहुत मुश्किल काम है। हिफ्ज़ में इससे बड़ा मुश्किल काम मैं नहीं समझता हूँ कोई होगा। अब उसको किस तरीके से हमने लाना है, ये मुश्किलात हमने कैसे दूर करनी है, तो दो तरीके आपको बताऊँगा। आप ये तरीके अपनी क्लास में आजमाएं, उन बच्चों पर इंशाल्लाह बहुत जल्द उनकी रफ्तार स्लो हो जाएगी। पहला तरीका जो मुताले से मुताल्लिक़ है, जब बच्चा नया सबक लेने के लिए आता है तो उस वक़्त आपने उस बच्चे को कहना है, करीब बुलाकर बिठाकर, कि आप अपना मुताला दे के बाआवाज़ बुलंद और उसमें आराम आराम से पढ़ें। जैसे मिसाल के तौर पर अम्मा यतसाअलून, मुताले में आपने उससे आराम से पढ़वाना है, क्योंकि वो देख कर पढ़ेगा। अब तो कोई मुश्किलात नहीं है, न ज़बानी पढ़ने का उस पर बोझ है और परेशानी है और खौफ है, और न इस ये है कि उस्ताद के सामने पढ़ने का उसको खौफ है, तो बिल्कुल आराम से उससे पढ़वाना है। एक ये है। दूसरा ये है कि जब भी वो कुछ भी पढ़े, चाहे सबक पढ़ रहा हो, चाहे मुताला सुना रहा हो, सबकी सुना रहा हो, मंजिल सुना रहा हो, उससे आपने पता है क्या कहना है। उस बच्चे से आपने कहना है कि बेटा आप जब भी कुछ भी पढ़ेंगे आपने वक़फ़ लंबा करना है, ठीक है। ये नहीं पढ़ना कि अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, नहीं, वक़फ़ को अच्छा खासा लंबा करना है। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून। तो इस तरीके से आपने उसको वक़फ़ लंबा करवा कर पढ़वाना है सबकी सबक मंजिल में, ठीक है ना। तो ये दो तरीके थे। एक मुताला आपने करीब बुलाकर बाआवाज़ बुलंद उससे पढ़वाना है और आपने सुनना है। दूसरा काम जो मुताले का भी है, सबक का भी है, सबकी मंजिल का भी है, कि उसको वक़फ़ लंबा करवाना है। इंशाअल्लाह इससे आप इस पर 1 महीने मेहनत करें कि उसकी रफ्तार खुद ब खुद स्लो हो जाएगी।